राजा हरिश्चंद्र की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में सत्य, धर्म और वचन पालन के लिए एक मिसाल मानी जाती है। उनकी कहानी कठिनाइयों से भरे जीवन के बावजूद सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। यह कहानी विस्तार से इस प्रकार है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे एक आदर्श और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्य और न्यायप्रियता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। उनके राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और राजा स्वयं हर किसी को न्याय दिलाने में विश्वास रखते थे। वे इतने सत्यनिष्ठ थे कि उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया और अपने हर वचन को सच्चे मन से निभाया। राजा का वचन और विश्वामित्र की परीक्षा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि एक ऋषि उनसे कुछ मांग रहे हैं और राजा ने वचन दे दिया कि वह जो भी मांगेगा उसे देंगे। अगले दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने मुझे वचन दिया है। अब मैं आपसे आपका राज्य, धन और सारी संपत्ति मांगता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सारा राज्य, धन संपत्ति को दान कर दिया, क्योंकि वह अपने वचन का पालन करना अपना धर्म मानते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सारा राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ गरीबों की तरह जीवन बिताने लगे। अपनी आजीविका के लिए वे काशी जा पहुंचे, जहां उन्हें जीविका के लिए काम ढूंढना पड़ा। काशी में भी राजा ने अपना सत्य और धर्म का पालन नहीं छोड़ा और एक श्रमिक का जीवन व्यतीत करने लगे। श्मशान में डोम का कार्य। काशी में पहुंचने के बाद राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में काम मिला। यहाँ उनका काम था कि जो भी शव दाह के लिए आए, उनसे शुल्क वसूला जाए। श्मशान का रक्षक बनना एक कठिन कार्य था, लेकिन अपने धर्म और सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उधर उनकी पत्नी तारा भी मजदूरी करने लगी और उनका पुत्र रोहिताश्व बहुत कष्टों में जीवन बिताने लगा। पुत्र की मृत्यु और राजा की कठिन परीक्षा। समय बीतता गया और उनके पुत्र रोहिताश्व को एक गंभीर बीमारी हो गई। बीमारी के कारण रोहिताश्व की मृत्यु हो गई, जिसे रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी हो गए। रानी तारा अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र डोम के रूप में काम कर रहे थे। वहां रानी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध किया। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का शव देखा तो उनके हृदय में अपार दुख और करुणा उत्पन्न हुई, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए अंतिम संस्कार के लिए रानी से शुल्क मांगा। रानी तारा के पास कोई धन नहीं था, क्योंकि वे पहले ही सब कुछ दान कर चुके थे। तब रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर शुल्क के रूप में अर्पित किया, ताकि अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सके। सत्य और धर्म की विजय। राजा हरिश्चंद्र की इस कठोर परीक्षा को देखकर स्वर्गलोक में देवता भी चकित रह गए। राजा ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी अपने कर्तव्य का पालन किया और अपनी सत्य निष्ठा पर अडिग रहे। उनकी सत्य और धर्म प्रियता से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने महान सत्य और धर्म का पालन किया है। आपकी कठिनाई और तपस्या का अंत हो गया है। देवताओं ने हरिश्चंद्र और उनके परिवार को पुनः जीवित किया और उन्हें उनका राज्य, वैभव और सारी संपत्ति वापस लौटा दी। उनके पुत्र रोहिताश्व को भी पुनः जीवन दान दिया गया। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की इस महिमा से सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की कहानी पूरे राज्य में प्रसारित हो गई और वे सदा सदा के लिए सत्य और धर्म के प्रतीक बन गए।
राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करने में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, अंत में विजय सत्य की ही